अंधी बीवी। विहान और मीता की शादी को 3 साल हो गए थे। उनकी लव मैरिज थी और मीता अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान आज मौसम। क्या बात है पतिदेव, बड़े खुश लग रहे हैं। कुछ खास है क्या आज? अरे मेरी जान, जिसके पास तुम्हारे जैसी हसीन और प्यारी बीवी हो वो तो खुश होगा ही। फिर भी आज ऐसे नए कपड़े, परफ्यूम, नई वॉच, कहाँ जा रहे हो? अरे आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और सुनो रात को भी ना लेट हो जाएगा मुझे, तुम मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना। क्लाइंट के साथ खाना भी खा के आओगे? हाँ अब क्या करे, सबको खुश रखना पड़ता है ना मेरी जान। ठीक है, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ही काम पूरा हुआ और तुम्हारा विहान तुम्हारे पास। विहान तैयार होने के बाद ऑफिस चला जाता है और मीता घर का सारा काम करने के बाद टीवी देखने बैठती है। तभी उसकी एक पक्की सहेली सीमा घर आती है। अरे सीमा, क्या बात है, कितने दिन बाद मिल रही हो? हाँ, बस किसी मिशन पर थी, ऐसे समझ ली। अरे, दुश्मनों को खत्म करने के मिशन पर गई थी क्या? हमें भी बताओ मिशन के बारे में। पति पहचानो मिशन था इसका नाम। है? ये कैसा मिशन है? आप क्या करके आई है तू? राकेश कुछ दिनों से बाहर बहुत रहने लगी थी, मुझ पर ध्यान भी नहीं देते थे, तो मैंने बीमार होने का बहाना बना दिया। हर वक्त सोई रहती थी, जिससे उनको लगे कि अब उनका रास्ता साफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? बताना, तेरे पति ने क्या किया फिर? अरे भगवान की कृपा से राकेश ऐसे नहीं निकले यार, उन्होंने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। ओह, मुझे भी ना मेरे विहान पर पूरा भरोसा है, वो भी ऐसा ही करते मेरे साथ। तो फिर देख लेना तू भी, पति पहचानो मिशन करके। हाँ लेकिन थोड़ा डर लगता है यार, मैं बहाना क्या बनाऊंगी? तो इसकी चिंता मत कर, मेरा एक दोस्त डॉक्टर बनकर आ जाएगा और सब संभालेगा, तू बस मिशन की तैयारी कर। सीमा के कहने पर मीता ने भी अपने पति के साथ ये मिशन करने का सोचा, और जब रात को उसके पति ऑफिस से लौटे तो सीमा और वो डॉक्टर दोनों कमरे में मीता के पास बैठे हुए थे और मीता बिस्तर पर बैठी थी। अरे क्या हो गया मीता, तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अरे जीजा जी, क्या बताएं आपको, अनर्थी हो गया है आपके साथ तो। अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मीता को? इनकी आंखें चली गई है, ज़मीन पर गिरने से इनके सर पर चोट आई तो इनकी आंखों पे असर हुआ है, अब ये कुछ भी नहीं देख सकती। क्या सच में? अब मेरा मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी जान मीता, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? पर तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, मैं अभी आता हूँ। मीता उठती है और सीमा धीरे से कहती है, देखा मेरे पति को मेरी कितनी चिंता है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। सीमा और डॉक्टर के जाने के बाद विहान कमरे में आता है और चेक करता है कि सच में उसकी पत्नी को कुछ दिख रहा है या नहीं। मीता ये देखो और बताओ कितने हैं। अरे मुझे क्या पता कितने हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब सच में से कुछ नहीं दिख रहा? अब मुझे बहुत दुख है डार्लिंग। अरे पर ये नाच क्यों रहे हैं? मेरी आंखें चली गई तो ये खुश हो रहे हैं। अब मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, हम दोनों हल्का खाना ही खाते हैं, खिचड़ी और दाल, ठीक है? जी ठीक है। विहान मीता के ना देखने की बात सुनकर झूम उठा था, नाच रहा था, पर उसे कहाँ पता था कि मीता सब कुछ देख सकती थी। उसने बाहर से मीता के लिए खिचड़ी और दाल मंगवाई और खुद बटर चिकन और बिरयानी खाने लगा। ये लो खिचड़ी खा लो मीता, मैं भी खा लेता हूँ। आपने और भी कुछ मंगवाया है क्या? मुझे खुशबू तो बटर चिकन की आ रही है। लगता है आँख चली गई तो नाक कुछ ज़्यादा ही काम करने लगा, वैसे दिमाग तो पहले ही काम नहीं करता था इसका।
क्या कुछ कहा क्या? अब मेरा मतलब है तुम्हें खिचड़ी खिलाकर मैं बटर चिकन खा सकता हूँ क्या मेरी जान? हैं? चलो खाओ, जल्दी खा लो। विहान मीता को झूठ बोलकर हंसता है। मीता मन ही मन जल बुन रही थी, पर उसे भी विहान को जानना था, इसलिए चुप थी। सुनिए ना, ज़रा मेरा रात को पहनने वाला कुर्ता तो निकाल दीजिए। वो लाल वाला ही निकालिएगा, वही ठीक है। इसे कौन सा पता चलने वाला है कि लाल है या हरा? कोई भी निकाल देता हूँ। लाल ही निकाला है ना? अरे लाल ही है, पहन लो अब। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तुम सो जाओ, मैं लैपटॉप पे काम कर लेता हूँ। ठीक है। विहान कोई काम ना करके टीवी पर गेम खेलने बैठ गया था और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स भी खाए जा रहा था। लगता है बहुत काम कर रहे हो जान। अरे पूछो ही मत यार, काम कर करके थक गया हूँ। पर तुम सो जाओ, आराम करो मेरी जान। मीता पीछे से ये सब कुछ देखकर चिढ़ती तो है, पर खुद पर कंट्रोल कर लेती है। सुबह विहान अच्छे से आईने के सामने सज रहा था। ऑफिस जा रहे हो? नहीं, आज मैं घर से ही काम करूँगा। मेरा जूनियर भी आएगा मेरे साथ काम करने यहीं। अच्छा अच्छा, तो ये परफ्यूम की खुशबू आ रही है, वो भी महंगे वाले। घर में क्यों लगा रहे हो? अरे तुम्हारी नाक भी काम नहीं कर रही आंखों की तरह। अब तुम यहीं आराम करो, मेरा जूनियर आता ही होगा, हम दूसरे कमरे में बैठकर काम कर लेंगे। ठीक है मेरी जान? ठीक है। विहान के कमरे से जाते ही मीता गुस्से से लाल हो गई थी। काम करेंगे जनाब, वो भी इतना सज धज के। मैं भी तो देखो कौन सा ऐसा जूनियर है इनका। विहान बड़ी खुशी से कमरे में वाइन की बोतल, गुलाब के फूल और कैंडल जला रहा था और गुनगुना रहा था। तभी दरवाजे की बेल बजी और विहान दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलने भागा और मीता भी छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी दरवाजे से सुंदर लड़की घर के अंदर आती है। तो ये है इसका जूनियर, जिसके लिए इतना सब तैयार किया जा रहा था। ओ डार्लिंग, तुम आ गई। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सब तैयार किया है, कैसा लगा तुम्हें? ओह सर, ये तो बहुत सुंदर है, पर आपकी बीवी ने देख लिया तो? अरे मेरा तो जैकपॉट लग गया है, मेरी बीवी कुछ नहीं देख सकती। आओ हम बैठते हैं। मीता अंदर से अंधे होने का नाटक करती हुई बाहर आती है। सुनिए ना। अब हाँ बोलो। देखो अभी मेरा जूनियर यहाँ आ गया है, हमें अब डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल जी, मैं तो बस ये कह रही थी, कैंडल जला तो लीजिए कम से कम। अरे हाँ, मैं तो भूल। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कैंडल है? मुझे तो ये भी पता है कि आपका जूनियर बहुत सुंदर कपड़े पहन कर आया है। हे भगवान, इसका मतलब तुम। अभी बताती हूँ तुम्हें। जूनियर? हाँ, खिचड़ी खिलाओगी मुझे? अब तुम्हें मैंने अंधा ना कर दिया ना तो कहना। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मीता विहान को ऐसा सबक सिखाती है जिससे उसने कभी फिर किसी और की तरफ नहीं देखा। और बेचारा देखता भी कैसे, उसकी बीवी ने उसे एक आंख से काना जो कर दिया था और दूसरी आंख से देख लेता तो अंधा ही हो जाता बेचारा।